जय श्री राधे राधे। प्रेमीजनों को राधे राधे, भक्तिजनों को राधे राधे। अब मैं आपको शुक्रवार का बता रहा हूँ, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव का शुभ और अशुभ कैसा होता है। शुभ फलदायी होता है, अशुभ दुखदायी होता है। इसका मैं बता रहा हूँ आपको। आप श्रवण करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय हो श्री गणेश जी महाराज की जय हो। शुक्रवार का मैं बताता हूँ, तीसरे भाव का माता पिता को सुख मिलता है। क्या समझे? माता पिता को सुख मिलता है और वो दीर्घायु होता है, जिसका शुक्र तीसरे भाव में शुभ बैठा हो उसका। क्या समझे? गुणवान होता है। कई महिलाओं से उसके संबंध होते हैं। ऐसे जातक के जिसका शुक्र वो होता है, शुभ होता है, तीसरे भाव का, उसके कई महिलाओं से संबंध होते हैं। और दूसरी स्त्री गुणवान मिलती है। क्या समझे? दूसरी स्त्री गुणवान मिलती है। पहली अल्पायु में गुजर जाती है। पहली पत्नी अल्पायु में गुजर जाती है किसी कारणवश, और दूसरी पत्नी जो मिलती है वो गुणवान मिलती है, समझदार मिलती है, घर परिवार को संभालने वाली मिलती है, दीर्घ आयु होती है, और 2 पुत्र होते हैं ऐसे जातक के जिसका तीसरा भाव शुक्र का शुभ हो। हैं, अब बताता हूँ जो बताया था मैंने, चौथे भाव का, जिसकी स्त्री गुणवान में होती है और पहली पत्नी मर जाती है, दूसरी पत्नी गुणवान होती है। ये चौथा भाव है। पांचवा भाव, ऐसा जातक देशभक्त होता है, नेतागिरी में होता है और परिवार से प्यार करने वाला होता है। क्यों? परिवार के लिए प्यार करने वाला होता है। पत्नी उसको बहुत प्यार करने वाली मिलती है। क्या समझे? दिल से चाहने वाली। और चिंता मनन करने का वो अभ्यासी होता है। जैसे कि आदमी बैठा हुआ है, चिंतन कर रहा है, चिंता नहीं, चिंतन मनन, भगवान का भजन, ऐसा आदमी भक्ति भाव वाला मिलता है। ये मैंने तीसरे, चौथे और पांचवें भाव का आपको बताया शुभ असर, शुभ फल। इसका बताता हूँ अब मैं अशुभ क्या होता है। तीसरे भाव का सुख चैन से, ऐसा जातक जिसका तीसरा भाव अशुभ होता है, ऐसा जातक सुख चैन से भोजन नहीं करता है। जब वो भोजन करेगा, क्या भोजन में कमी निकालेगा या उसको वातावरण ख़राब कर देगा वहाँ का, भोजन के प्रति वो चैन से भोजन नहीं करेगा। नींद नहीं आती है ऐसे जातक को, करवट बदलता रहेगा, कुलबुलाता रहेगा, जिसका तीसरा भाव अशुभ हो शुक्र का। अपनी पत्नी के कारण कष्ट उठाना पड़ता है उसको। ऐसे जातक को अपनी पत्नी के कारण उसको कष्ट उठाना पड़ता है। धनवान होने पर भी वो निर्धन रहता है, कभी धन अर्जित नहीं कर पाता ऐसा जातक जिसका तीसरा भाव अशुभ हो शुक्र में। क्या समझे? अब चौथे भाव का जातक की पत्नी मनहूस होती है, संतान का सुख नहीं मिलता है, जिसका चौथा भाव अशुभ होता है। क्या समझे? धार्मिक प्रवृत्ति से अत्यंत कमज़ोर होता है। धन से और धार्मिक प्रवृत्ति से वो कमज़ोर होता है। गृह क्लेश से परेशान जातक हो जाता है। ऐसा आदमी फिर गृह क्लेश, परेशानी, चेंचे में उसमें ये परेशान हो जाता है। अब मैं बताता हूँ पांचवें भाव का। ऐसा इंसान जिसका पांचवा भाव शुक्र का अशुभ बैठा हो, दोगले किस्म का होता है। क्या समझे? ऊंच नीच कुछ नहीं देखता है वो। क्या समझे? कुछ भी कह देता है। अय्यास प्रवृत्ति का होता है। क्या समझे? अय्यासी में सब चीज़ आ गई, आप समझ लेना। अय्यास प्रवृत्ति का होता है। संतान को भी कष्ट देता है। जो आदमी घर में नशा करके, मदरा पान करके हल्ला मचाएगा, लड़ेगा भिड़ेगा, तो क्या होगा? घर की अशांति खत्म हो जाएगी। क्या समझे? ऐसे जातक होते हैं। 5 बताए। अब मैं इनके बता रहा हूँ 5 के उपाय। अब इनके आप उपाय करोगे तो इसका अशुभपना दूर हो जाएगा। तीसरे भाव का, गाय की जो सेवा करें वो माता के समान करनी चाहिए। जैसे आप माता की सेवा करते हैं, कहीं भी जाए गाय पे हाथ फेरें, प्यार करें, उसको चारा दें, पानी पिलावें, गाय की सेवा करनी चाहिए। भोजन करते समय जब आप भोजन करें
तो उसमें से एक आधी रोटी, एक टुकड़ा उसमें से निकाल दें अपनी थाली में से, वो गाय को दे दें, ये निकालें। अच्छा, और तुलसा जी की पूजा करें, तुलसा जी में रोज़ जल चढ़ाएं, शाम को दीपक जलाएं। इससे आपको आराम मिलेगा और फ़ायदा होगा, और तीसरे भाव का अशुभपना दूर हो जाएगा। चौथे भाव का चंद्र संबंधित चीज़ें सफ़ेद कपड़े में बांधकर पानी में बहा दें। यमुना जी में, गंगा जी में, कहीं भी चंद्र के संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में बांध के और अपनी मनोकामना कह के पूर्वजों का स्मरण करके और बहते पानी में डाल दें, समझे। और जुआ, सट्टा, मांस, मदिरा का सेवन कतई नहीं करें, क्योंकि जुआ, सट्टा, मांस, मदिरा का सेवन करोगे तो आप कभी भी कोई सी भी ये जो मैंने आपको बताए हैं गृह, ये सब अशुभ हो जाएंगे, सभी सब बेकार हो जाएगा मामला। गेहूं की बाली, जो गेहूं के खेत में उगती है, गेहूं की बाली के गेहूं निकाल के आपके मकान में कोई अंधेरी कोठरी हो, उसमें कोने में गड्ढा खोद के वो गेहूं उसके अंदर दबा दें, क्या समझे, गाड़ दें शुक्रवार के दिन। तो ये आपका ये चौथे भाव का जो मैंने बताया, चंद्र संबंधित बातें, जुआ, सट्टा, मदिरा, शराब, ये से इसका सेवन ना करें। गेहूं की बाली, ये चौथे भाव का बताया है मैंने आपको। अब मैं बताता हूँ पांचवें भाव का, क्या समझे। वस्तुएं दान करें, इसमें भी यही आ रहा है, चंद्र संबंधित वस्तुएं दान करें। मंदिर में दूध चढ़ा दें, दूध दियाएँ, बूढ़ा दियाएँ, कोई सफ़ेद चीज़ चंद्र संबंधित जो होती है। और अपने चरित्र को नहीं गिरने दें, अपने चरित्र को, अपने स्वाभिमान को, अपने गर्व को, अपने परिवार की इज्जत को गिरने ना दें। अच्छा, माता, बहन और सफ़ेद गाय, इनकी सेवा करें, ये पांचवें भाव का। शहद और केसर मिला के शिशु को, किसी बच्चे को पिलाना चाहिए। दूध और चांदी बहते पानी में डालें, ये पांचवें भाव का बताया है मैंने आपको। शुक्र, दूध और चांदी, दूध और चांदी बहते हुए पानी में डालें शुक्रवार के दिन, इससे आपको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, शुक्रवार के दिन आप मदिरा पान का सेवन करेंगे, आप जो समझ लो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज के आनंद की जय, बोलो श्री महालक्ष्मी की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम की जय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। लाइक नहीं मिल रहे हैं तुम्हारे, न सब्सक्राइब मिल रहे हैं। जय जय श्री राधे राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो।